हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। इंद्रजीत, तुम लंका की सबसे सुदृढ़ प्राचीर हो। लंका के गढ़ की नींव तुम्हारे ही आधार पर टिकी हुई है। अंत तक तुम्हारी सुरक्षा करना आवश्यक है। आदि देव तुम्हारी रक्षा करे। यदि तुम्हें कुछ हो गया बेटे, तो लंका अनाथ हो जाएगी। अनाथ। जो पिता से विमुख होकर जाते हैं, भगवान भी उनका आदर नहीं करते। इस समय मेरा स्थान राजमहल में नहीं, केवल युद्ध भूमि में है। यदि राम मुझे तीनों लोगों का राज्य भी प्रदान कर दे, तो भी मैं युद्ध से भागे हुए कायर की संज्ञा लेकर जीवित नहीं रहना चाहता। क्योंकि मेरी आत्मा ही मेरा सम्मान नहीं करेगी, तो दूसरे क्या करेंगे? इस प्रकार गंभीर चिंतन में क्यों खो गए पिताश्री? जब से मैंने रणभूमि में जाने का निश्चय किया है, आप गहरी सोच में पड़ गए। बात क्या है महाराज? आप हमेशा मेरे रणभूमि में जाने में असमंजस में पड़ जाते हैं। ये किस कारण? पुत्र मोहवश अथवा आपको मेरे रण कौशल पर संदेह है? संदेह? तुम पर संदेह? इंद्र के वज्र को भी मामूली कंकर की तरह प्रभावहीन कर देने वाले इंद्रजीत पर संदेह? देवासुर संग्राम में अपने पिता की पराजय को अपने पराक्रम से विजय में परिवर्तन कर देने वाले पुत्र पर हम संदेह कैसे करेंगे वत्स? तो फिर अभी तक आपने मुझे कूच करने का आदेश क्यों नहीं दिया महाराज? इंद्रजीत, तुम लंका की सबसे सुदृढ़ प्राचीर हो। लंका के गढ़ की नींव तुम्हारे ही आधार पर टिकी हुई है। अंत तक तुम्हारी सुरक्षा करना आवश्यक है। आदि देव तुम्हारी रक्षा करे। यदि तुम्हें कुछ हो गया बेटे, तो लंका अनाथ हो जाएगी। अनाथ। आप कह रहे थे लंका कैसे अनाथ हो सकती है पिताश्री, परंतु मेरे रहते यदि लंकेश्वर का मान भंग हुआ, लंकानाथ की प्रतिष्ठा की अगर रक्षा न हो पाई, तो मेरे जैसी प्राचीर का गढ़ के ऐसे परकोटे का क्या लाभ? लाभ और हानि का हिसाब हम तुम्हें कैसे समझाएं वत्स? अनमोल से अनमोल रतन भी अपना मोल आप नहीं जानते। आज केवल लंकेश्वर की ही नहीं, पूरी लंका की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। सारी असुर जाति की आन का सवाल है, और उसे बचाने के लिए आप और मैं केवल दो ही बचे हैं, और हम दोनों में से किसी एक को जाना है। तो हाथ में युद्ध की पताका लेकर सबसे पहले तुम्हारा पिता जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम लंका का भविष्य हो मेरे लाल, और भविष्य की रक्षा करना वर्तमान का धर्म है। ये पिता का मोह बोल रहा है, परंतु पुत्र का धर्म उसकी आज्ञा नहीं देता। जो पिता के काम ना आ सके, वो पुत्र ही कैसा? इंद्रजीत के होते हुए आप जाएं तो धिक्कार है उसे। आपका रणभूमि में स्वयं जाना उस दिन भी मुझे उचित नहीं लगा था। हनुमान को दूत मानकर छोड़ देने के पक्ष में भी मैं नहीं था। अंगद आया और भरे दरबार में मनमानी करके अकड़ता हुआ चला गया। हम तरा देते गए और उनके उत्साह बढ़ते गए। पिताश्री, लंका की प्रतिष्ठा पर अपने प्राणों की आहुति देकर जो चले गए, उन्हें मैं लौटा कर तो नहीं ला सकता, परंतु विश्वास कीजिए, उनकी मौत ने मेरे मन में प्रतिशोध, प्रतिहिंसा की ज्वाला और भड़का दी है। राम का मस्तक, लक्ष्मण का वक्षस्थल, सुग्रीव, अंगद, हनुमान के प्राण लेने के लिए मेरे अस्त्र शस्त्र उतावले हो रहे हैं। आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। असुर नायक
अपने सेनानी को प्रलय बनकर शत्रुओं का विनाश करने का आदेश दे। आप क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं इंद्रजीत कि पाताल में भैया अहिरावण ने हमें आश्वासन दिया था कि जब भी आवश्यकता होगी वो हमारी सहायता के लिए आएंगे। वह माया रचने में हम लोगों से भी आगे है, उन्हें क्यों न बुला लिया जाए? अपने पुत्र के होते हुए आप दूसरे लोग से भाई को अपनी सहायता के लिए बुलाएंगे तो इंद्रजीत लंका की प्रजा के सामने सर उठाकर कैसे चलेगा? पिताश्री, आपके मन में दुर्बलता एक छोटा सा छिद्र कर रही है, उससे सावधान रहे। जीत के लिए पूर्ण मनोबल आवश्यक है। इंद्रजीत पे विश्वास करें, मैं युद्ध का चित्र ही बदल दूंगा। आप मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दोनों दें पिताश्री। जाओ तात, युद्ध पताका फहराते हुए लौट कर आओ। यही होगा, यही होना निश्चित है महाराज। आज सूर्यास्त से पहले उन सूर्यवंशियों का सूर्यास्त करके मेघनाथ गगन में गरजते मेघों के समान अखिल ब्रह्मांड में अपना जयनाद गुंजाता हुआ लौटेगा। अगर आज मेघनाथ के जयनाद की घोर गर्जना दशों दिशाओं में नहीं गूंजी तो वह शस्त्र उठाना छोड़ देगा और लंका के सागर में जल समाधि ले लेगा। नहीं नहीं, तुम अवश्य विजयी होकर अपने पिता का मस्तक ऊंचा करके लौटोगे। यह विश्वास विद्युत बनकर कौंध रहा है हमारे मन में। जाओ इंद्रजीत, आज नई जीत का कीर्तिमान स्थापित करके लौटो। विजयी भव। पिताश्री, मैंने उसी के लिए इतने दिनों से यम अस्त्र बचाकर रखा हुआ था। आज मैंने वही यम अस्त्र उस पर छोड़ दिया, परंतु लक्ष्मण ने एक ऐसी शक्ति चलाई जिसने मेरे अस्त्र को रास्ते में ही तेजहीन कर दिया। उसका तोड़ भी विभीषण ने ही बताया होगा। नहीं, उसका तोड़ देवताओं के सिवा इस धरती पर कोई नहीं जानता। तो क्या लक्ष्मण को देवताओं ने बता दिया? नहीं, उसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण देवताओं का देवता है, लक्ष्मण नर नहीं, कोई अवतार है। इंद्रजीत! इंद्रजीत, यह भाषा तुम बोल रहे हो या लक्ष्मण ने तुम पर कोई सम्मोहनस्त्र चलाकर तुम्हारी मति को भ्रम में डाल दिया है, या लक्ष्मण के बाणों से पीड़ित होकर तुम युद्ध से भाग आए हो? पिताश्री! क्षमा करे महाराज, परंतु मुझे कोई कायर कहे, इस बात को मैं सह नहीं सका। पिताश्री, मैं कायरतावश नहीं आया हूं, एक पुत्र की भांति अपना कर्तव्य निभाने आया हूं। आपका कल्याण हो, इस प्रयोजन से आपसे यह कहने आया हूं कि आप अपने आप को, आपके साथ वैभवशाली राक्षस जाति को और लंका देश की समृद्धि को सर्वनाश होने से बचा लें। अब भी समय है पिताश्री, आप सीता का मोह त्याग कर श्री राम की शरण में चले जाएं। वो मनुष्य नहीं है, स्वयं नारायण का अवतार है। तुम्हारी मति मारी गई है इंद्रजीत, जो इस प्रकार स्त्रियों की भांति अनर्गल प्रलाप करने लगे। यह वीरों की भाषा नहीं। तुमसे किसने कह दिया कि वह वनवासी छोकरे भगवान का अवतार है? मेरे अनुभव ने। आज मैंने लक्ष्मण पर उन तीनों अस्त्रों का प्रयोग किया जो अमोघ हैं।
जिनकी शक्ति से बढ़कर तीनों लोकों में कोई अस्त्र नहीं, जिनका ना कोई तोड़ है। पहले मैंने ब्रह्मास्त्र चलाया, परंतु वो लक्ष्मण का वध करने से इनकार करके तेजहीन होकर लौट आया। क्योंकि कल एक समय जब लक्ष्मण मुझ पर ब्रह्मास्त्र चलाना चाहता था तो राम ने उसे नीति विरुद्ध कहकर रोक दिया था। आज ब्रह्मास्त्र ने मुझसे भी यही कहा था कि इस समय इसका प्रयोग नीति विरुद्ध है। इसके चलने से देवलोक, पाताल, पृथ्वी तीनों लोक में विनाश की ज्वाला भड़क उठेगी। परंतु यह सब अधर्म और अन्याय को विजय दिलवाने के लिए नहीं हो सकता। इसीलिए ब्रह्मास्त्र तेजहीन होकर लौट आया। फिर मैंने शिव का त्रिनेत्रधारी पाशुपात अस्त्र चलाया, परंतु वो लक्ष्मण को प्रणाम करके लुप्त हो गया। फिर मैंने भगवान नारायण का अमोघ चक्र, जो त्रिलोकी की अंतिम शक्ति है, उसे चलाया, परंतु नारायण चक्र लक्ष्मण की प्रदक्षिणा करके लौट आया। यह अंतिम प्रमाण था जिसे देखकर मुझे विश्वास हो गया कि यह नर नहीं, स्वयं नारायण का अवतार है। और तुम अपने पिता को यह प्रवचन देने आ गए कि हे पिता, जो तुमने तीनों लोकों में अपनी विजय का डंका बजाकर अखंड यश प्राप्त किया है, आज उस यश को धूल में मिलाकर दो वनवासी भिखारियों के चरणों में जाकर बैठ जाओ। इंद्रजीत, याद रखो, जो स्वयं अपने हाथों अपनी कीर्ति को धूल में मिला देता है, देवता भी उसका सम्मान नहीं करते। वह कहेंगे कि मृत्यु के डर से रावण ने हार स्वीकार कर ली। हाँ, उनकी शक्ति से तुम भयभीत लग रहे हो। तुम्हारा मन और शरीर दोनों थक गए हैं। जाओ, अपने महल में जाकर विश्राम करो। यह युद्ध रावण का है और रावण इसे अकेला ही लड़ लेगा। रावण का मार्ग स्थिर हो चुका है, उसे अपमान और अपयश का नया मार्ग मत दिखाओ इंद्रजीत। क्षमा करें पिताश्री, मैं आपके अपमान के लिए नहीं, केवल आपके कल्याण के लिए ही ये बात करने आया हूं। जहां तक मेरा संबंध है, मैंने युद्ध शुरू कर दिया है। अब यहां से भागकर भगवान की शरण में जाने से भी अपयश ही मिलता है। इसलिए मैं एक वीर की भांति भगवान के हाथों मरने जाऊंगा। जो पिता से विमुख होकर जाते हैं, भगवान भी उनका आदर नहीं करते। इस समय मेरा स्थान राजमहल में नहीं, केवल युद्ध भूमि में है। यदि राम मुझे तीनों लोगों का राज्य भी प्रदान कर दे, तो भी मैं युद्ध से भागे हुए कायर की संज्ञा लेकर जीवित नहीं रहना चाहता। क्योंकि मेरी आत्मा ही मेरा सम्मान नहीं करेगी तो दूसरे क्या करेंगे। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यदि मेरी मृत्यु भी लिखी है तो मैं एक वीर की भांति अपनी आन के साथ इस प्रकार मरूं कि राम भी मेरी वीरता की प्रशंसा में नतमस्तक हो जाएं।